कहा जाता है कि इंसान मजबूरी में आकर कुछ भी कर सकता है। अच्छे से बुरा बनना हो या बुरे से अच्छा बनना हो, इंसान अपने मजबूरी के चलते कुछ भी बन सकता है। बबली कॉल की कहानी इसमें बिल्कुल फिट बैठती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बबली कॉल का जन्म होता है। बबली कॉल के पैदा होने के 2 साल बाद ही उनके पिताजी की डेथ हो जाती है और अपने माँ और 3 भाई बहनों के साथ बबली रहने लगते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बबली को बाहर काम करना पड़ता है। चंद पैसों के लिए बबली कभी दूसरों के जमीन में किसानी करता था, वो कभी मजदूरी करता। बबली का पूरा बचपन इन्हीं चीजों में गुजर गया। बड़े होने के साथ साथ बबली को यह पता चल चुका था कि जिस इंसान के पास ताकत है वो सब पे राज करता है। मात्र 16 साल की उम्र में बबली ने अपना पहली चोरी को अंजाम दिया। वजह यह थी कि बबली को उड़ा लिए हुए पैसे लौटाने थे, जो कि उसके लिए नामुमकिन था। अपनी पहले चोरी के बाद बबली को चोरियां करने में मानो एक लगाव सा हो गया और उसके बाद से वो आए दिन अलग अलग चोरियां करता था। अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़कर बबली गांव का एक बड़ा चोर बन चुका था। उसके साथ वाले लोगों के पास चाकू वगैरह होती थी, जिसकी वजह से लोग उनसे डरते थे। वो लोगों को डरा धमका कर चोरियां करने लगा। फिर 18 साल तक आते आते बबली एक प्रॉपर डाकू बन गया, जो चंबल के जंगलों में रहता था। जैसे ही शाम होती बबली अपने गैंग के साथ गांव की तरफ आता और जो भी इंसान पहले दिखता उसे पूरी तरह से लूट लेता। एक दिन हमेशा की तरह बबली गांव के एक इंसान को धमका कर लूटने की कोशिश कर रहा था। तभी मुठभेड़ में गलती से बबली के हाथों से चाकू उस इंसान के पेट में घुस गया और उसकी मौत हो गई। बबली के हाथों अब खून लग चुका था। बबली वहां से भाग गया, लेकिन गांव में ये बात सबको मालूम पड़ गई थी कि बबली ने ही ये हरकत की है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और बबली पकड़ा गया, लेकिन पुलिस के कब्जे से बबली भाग गया और भागने के बाद उसका लोगों को जान से मारने का सफर और बढ़ गया। अंधेरे होते ही गांव के लोग अपने अपने घर से बाहर निकलते नहीं थे, क्योंकि अब बबली सिर्फ लोगों को लूट नहीं रहा था, बल्कि वो जिसको भी लूटता उसकी जान ले लेता। शाम होते ही बबली का मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता। इस खौफ से गांव का हर एक आदमी, औरत, बच्चा सब डरे हुए थे। जब बबली 20 साल का था तब तक उसने अपने पूरे 35 लोगों की जान ले चुका था। पुलिस से बबली के ऊपर पूरा 30,000 का इनाम रख दिया और बाद में बबली के एक गैंग मेंबर ने ही उसे पुलिस के हाथों पकड़वाया। मूवी शोले में भी हमने गब्बर का ऐसा आतंक देखा था, तो शायद शोले 2 में भी हमें इसी तरह का कोई एक डाकू देखने को मिले। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज।